लास्ट लेक्चर में हमने 26 एंड 28 किया था। अब इसमें हमें आज करना है 30, 31, राइट, और फिर 33। ये तीन पहले करते हैं आज, और वैसे ही सामने आपको होमवर्क में दूंगा। ओके, चलिए देखते हैं 30 नंबर होमवर्क है। लेकिन 30 नंबर में क्लास वर्क नहीं करवा रहा हूँ, ध्यान से देखना। कल हमने 26 एंड 28 किए थे। 30 नंबर डिवाइड p ऑफ x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 बाय b ऑफ x, या हम उसको g ऑफ x भी लिख सकते हैं ना, x प्लस 2 भाई x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, उसको x प्लस 2 से डिवाइड करना है। चलिए देखते हैं भाई। x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। मैंने कल आपको समझाया था, इसमें पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी पहले सबसे बड़ी पावर, फिर कम, उससे कम, इस तरह से। देखिए, पहले 3 पावर, फिर 2 पावर, फिर 1 पावर और फिर कांस्टेंट, यानी है ही, इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है। देन नेक्स्ट x प्लस 2, राइट, ये भी उसी तरह से असेंडिंग ऑर्डर में है। फिर से बोल रहा हूं, क्या करना है, पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, यानी पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे कम, फिर उससे कम और उससे, या तो लास्ट में कांस्टेंट, राइट। और यहां पे भी उसी तरह से रखना है, बट उसी तरह से देखिए 1 पावर और फिर कांस्टेंट। क्लियर? अब कल मैंने जो पैटर्न करवाई वो पैटर्न याद रखिए, उसी पैटर्न से वर्क करना है। इस फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, दैट इज x क्यूब डिवाइड बाय x। इस फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। 3 में से 1 पावर जाएगी x स्क्वायर, सो यहां पे रखेंगे x स्क्वायर। इससे दोनों को मल्टीप्लाई करना है, x स्क्वायर इनटू x, x क्यूब, 2 इनटू x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। भाई आ रहा है समझ में? फिर से इस फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, जो आंसर आता है वो ऊपर लिख देना है, उससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब साइन चेंज करें, पैटर्न वही याद रखनी है, इस फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है रफ वर्क में, जो आंसर आता है वो यहाँ पे लिखना है क्वेश्चन में, उससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर उनकी साइन चेंज करनी है। चेंज कर दी, इसकी प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट। अब इसकी साइन प्लस नहीं है, माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 40 माइनस 2 11x स्क्वायर, और बी अमाउंट की साइन प्लस, कैरी किया 32x। यही साइन ऊपर रखनी है, पैटर्न याद रखिए, पहले इस फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, जो आंसर आता है वो ऊपर लिखना है, उससे दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर उनकी साइन चेंज करनी है। देन नेक्स्ट ये देखिए, ये कट हो गया, प्लस माइनस माइनस 30 माइनस 2 11x स्क्वायर, बी अमाउंट की साइन प्लस, और यही साइन ऊपर रख देना है। फिर से इस फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है रफ वर्क में, 11x स्क्वायर डिवाइड बाय x, 11 एज इट इज, 2 में से 1 पावर जाएगी बाद, 1 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे चलेगा। सो आंसर है 11x। इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 11x into x, 11x स्क्वायर प्लस 11 2 जा 22x, साइन चेंज करनी है, माइनस माइनस, ये दोनों कट, प्लस माइनस माइनस, 32 माइनस 22 10x, b के अमाउंट में साइन प्लस, कैरी किया प्लस 20, यही साइन ऊपर रख दीजिए। भाई सेम वर्क कर रहा हूं, पैटर्न सेम ही चल रही है। इस फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, 10x डिवाइड बाय x, x का क्या आंसर आया 10। भाई इस फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया, अब इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 10 into x 10x प्लस 10 2 जा 20। चलिए साइन चेंज कीजिए, माइनस माइनस, ये दोनों कट, आंसर हो गया 0। सो क्वोशंट ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10 एंड रिमाइंडर ऑफ x इक्वल्स टू 0, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 किया ना, अब क्वेश्चन नंबर 31। भाई हमारी लॉन्ग डिवीजन मेथड ही चल रही है ना, डिवाइड p of x equals to x raised to 4 minus 2x cube minus 7x square plus 8x plus 12 divided by g of x, that is x minus 3।
लॉन्ग डिवीजन मेथड x माइनस 3 से डिवाइड करना है। चलिए भाई डिवाइड करते हैं अब इसको। x रेज़ टू 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। अब यहाँ पे रखेंगे x माइनस 3। इस फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, यानी x रेज़ टू 4 डिवाइड बाय x, 4 में से बन जाएगा यानी x क्यूब। तो अब इस x क्यूब से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, x क्यूब इंटू x रेज़ टू 4 माइनस 3x क्यूब। भाई पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ही, इसलिए रख दिया उसको। इस फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया x क्यूब, दोनों को मल्टीप्लाई किया, पैटर्न वही है, x क्यूब इंटू x रेज़ टू 4 माइनस 3 इंटू x क्यूब माइनस 3x क्यूब। साइन चेंज करनी है, माइनस प्लस, दोनों कट। चलिए माइनस प्लस माइनस, 2 में से 3 नहीं जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1x क्यूब, बी अमाउंट की साइन प्लस, कैरी करेंगे माइनस 7x स्क्वायर, यही साइन ऊपर रख देंगे। इस फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, x क्यूब डिवाइड बाय x यानी x स्क्वायर, 3 में से 1 बाहर जाएगा यानी x स्क्वायर। इससे दोनों को मल्टीप्लाई करना है, x स्क्वायर इनटू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, साइन चेंज करनी है, माइनस प्लस, ये दोनों काट, माइनस प्लस माइनस, 7x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर, बी का अमाउंट की साइन माइनस, कैरी करते हैं प्लस 8x, यही साइन ऊपर रख देनी है। इस फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, 4x स्क्वायर डिवाइड बाय x, 4 एज इट इज, 2 में से 1 बाहर जाएगा तो 1, 4x आएगा, माइनस 4x से दोनों को मल्टीप्लाई करना है, माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12x, साइन चेंज करेंगे प्लस माइनस, ये दोनों काट, माइनस प्लस माइनस, 12 में से 8 जाएगा 4x, बी का अमाउंट की साइन माइनस, कैरी करेंगे प्लस 12, यही साइन ऊपर रखनी है। इस फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, 4x डिवाइड बाय x, x का क्या आंसर आया 4, माइनस 4 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4x माइनस 4 3 जा 12, साइन चेंज कर देंगे, ये दोनों कट, पर यहाँ पे कट नहीं होगा, प्लस प्लस प्लस, यानी 12 प्लस 12 24, बी का अमाउंट की साइन प्लस लिखेंगे नहीं लिखेंगे, चलेगा। बोलिए क्लियर हो गया, ये पता चला है ना। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं अब। इसके बाद हमें सम करना है, अब सम नंबर 33 के 32 अभी नहीं, पहले 33। हाँ इसमें लिखना बाकी है ना भाई, क्या लिखना बाकी है, कोशेंट दैट इज q ऑफ x, x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 एंड रिमाइंडर ऑफ x दैट इज 24। ओके चलिए देखते हैं सम नंबर 33। सम इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए ध्यान देना, ये भी डिवाइड p of x इक्वल्स टू, अब लोग सर डिवाइड के लिए p of x लिखते हो, x दिया तो हम पहले p of x लिख देंगे इसके लिए, हां पॉलिनोमियल ऑफ x ऐसा 4x क्यूब माइनस 7x प्लस 10 एंड g of x इज x माइनस 2। सम इजी है बट पॉइंट क्या है ना, पता है आपको, देखने से ही पता चलना चाहिए। 4x क्यूब पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, 3 पावर बट 2 पावर वाला टर्म नहीं है, सो हम लिख देंगे 0x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। भाई यहाँ पे 2 पावर वाला सम पॉइंट टर्म नहीं था, सो हमने उसको पुट डाउन किया 0x स्क्वायर और प्लस की साइन कर देंगे, फिर 1 पावर वाला फिर कांस्टेंट। अब यहाँ पे आता है x माइनस 2। चलिए इस फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, चलिए भी देखते हैं। रफ वर्क में करेंगे, 4x क्यूब डिवाइड बाय x, 4x इट इज, 3 में से 1 बाहर जाएगी यानी 2 पावर, सो 4x स्क्वायर, इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 4x स्क्वायर इनटू x, 4x क्यूब माइनस 4 2 जा 8x स्क्वायर। चलिए साइन चेंज करनी है, माइनस प्लस, पैटर्न वही भाई, पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, इस फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, जो आंसर आता है वो ऊपर लिखना है, उससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर साइन चेंज करनी है, ये दोनों काट, प्लस 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 8x स्क्वायर प्लस 0x स्क्वायर 8x स्क्वायर, बी का अमाउंट की साइन प्लस, कैरी करेंगे माइनस 7x, यही साइन ऊपर रख देनी है। इस फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, 8x स्क्वायर डिवाइड बाय x, 8 एज इट इज, 2 में से 1 बाहर जाएगा 1 लिखेंगे नहीं लिखेंगे चलेगा, प्लस 8x,
अब इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8x into x 8x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 8 2 जा 16x। चलिए साइन चेंज करेंगे माइनस प्लस ये दोनों कट माइनस प्लस माइनस 16 माइनस 7 9x बी दोनों की साइन प्लस कैरी करेंगे प्लस 10 यही साइन ऊपर रखनी है। इस फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। भाई वर्क वही कर रहा हूं कुछ नया नहीं कर रहा हूं। x x कट क्या आया 9। चलिए 9 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 9x प्लस सॉरी प्लस माइनस माइनस 9 2 जा 18 साइन चेंज करेंगे माइनस प्लस ये दोनों कट 18 प्लस 10 28। सो q of x equals to 4x square plus 8x plus 9 and remainder of x equals to 20। अब मैं आपको दो होमवर्क में दे रहा हूं 3 क्वेश्चन नंबर 37 ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 37 उसमें सभी p of x को लेके डिवाइड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय x plus 2 यानी सभी को तीनों क्वेश्चन में सबको x plus 2 से डिवाइड करना है। जस्ट लाइक फर्स्ट नंबर लिख रहा हूं तो देखिए ऐसे ये p of x है x raised to 4 plus 2x cube plus 7x square plus x minus 5 किससे डिवाइड करना है x plus 2 से सभी तीनों को। यानी क्वेश्चन नंबर 37 आपको होमवर्क में करना है उसके सभी तीनों सम होमवर्क क्वेश्चन नंबर 37 फॉर सेकंड सब में यहाँ पे x plus 2 ही आएगा। सब में क्या आएगा x plus 2 से ही तीनों को डिवाइड करना है। ओके सो ये 3 सम आपको होमवर्क में करने हैं। थैंक यू वेरी मच।